एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि सिहाव और काई एक फॉर्मेशन वाली जगह पर पहुंच चुके थे। तभी सिहाव अपने बालों से एक स्टोन को निकालता है और कहता है, भाई उठ जा, चल कुछ काम पर लग जा। तभी स्टोन बोलता है, अरे बहुत दिन बाद उठाया तुमने मास्टर यार, अब तो बहुत ही टाइम हो गया है। तभी वो बंदा फॉर्मेशन को चेक करने लगता है, उसे पल पर आई लेकर कि कहाँ कहाँ फॉर्मेशन कौन सी लगी हुई है। तभी उसको बहुत बड़ी एक फॉर्मेशन दिखाई देती है जिसमें बहुत से खंभे और एक बहुत ही बड़ा विशाल फॉर्मेशन दिखाई दे। देखकर बंदा बोलता है, मास्टर बहुत ही खतरनाक फॉर्मेशन है ये तुमने बस की नहीं से तोड़ना। अगर आप लोग तोड़ना चाहो तो ट्राई कर सकते हो, लेकिन हाँ ट्राई करना और कोई मरना वरना मत, बच जाना है साहब। जो देखकर सियाह बोलता है, अरे भाई तू अपना बता ना, तू क्या लेगा, मतलब ये फॉर्मेशन को ब्रेक करने का तुम क्या लोगे। जो बोलता है कि मुझे एक हुआनो पत्थर चाहिए। जो क्या बोलता है सियाह, भाई औकात में रह के मांगना यार, तू पागल होगा लेके आ, ये बहुत ही रेयर पत्थर है, मैं तुझे दे दूंगा तो मेरा क्या होगा। लेकर वो बंदा बोलता है, भाई ऐसा है तो फिर आप ही कर लो, मुझसे तो ये चीजें नहीं होगी। को पकड़े सीधे उस फॉर्मेशन पर दे मारता है और बहुत ही तेजी से पत्थर सीधे जाके फॉर्मेशन टकरा जाता है और एक ही बार में फॉर्मेशन टूट जाती है। जैसे ही फॉर्मेशन ब्रेक होती है, चारों तरफ खंभे पर बिजलियां इधर उधर जाने लगती हैं, जैसे कि कोई एक बहुत ही बड़े फॉर्मेशन एक्टिवेट होती हो। एक तरफ एक्टिवेट फॉर्मेशन बहुत ही तगड़े से एक्टिवेट हो जाती है और चारों तरफ बादल ही और बिजली तकने लगती है। उस पत्थर पर बिजलियां बहुत ही तेजी से गिर रही थी। जो देखकर भाई एकदम खतरनाक वाली बिजली, जो देखकर बंदा बोलता है, भाई ये क्या किया मास्टर तुमने, ये बहुत ही खतरनाक चीजें हैं। तभी वो बोलता है कि शायद ये चीजें मेरे लिए बहुत ही ज्यादा हैं। मतलब वो इतना ज्यादा खतरनाक था कि मतलब फॉर्मेशन से इतनी ज्यादा बिजली आ रही थी कि वो जो पत्थर था बोल रहा है, अभी मैं इतनी पावर दिखाता हूँ। ऐसा बोल के वो मतलब चारों तरफ के खंभे को तोड़ना स्टार्ट में थोड़ा उसको प्रॉब्लम। तभी होता है, मास्टर कुछ मदद कर दो यार आप दोनों। तभी वो दोनों आगे बढ़ते हैं। तभी उन पर एक बहुत ही खतरनाक बिजली गिरती है, लेकिन तभी सिहाव प्रोटेक्शन सील का प्रयोग करके अपने आप को सुरक्षित करता है और चारों तरफ एक बहुत ही खतरनाक वाला स्पेस क्रैक होता है। उससे बहुत ही खतरनाक वाले बीस्ट बाहर निकलने लगते हैं और ये सभी सिहाव पर एकदम खतरनाक तरीके से अटैक करते हैं। तभी सिहाव भी अपना एक तकनीक का उपयोग करता है या फिर पावर का, उससे भी एक बहुत ही खतरनाक बीस्ट निकलते हैं। और इधर तो एक सीन अलग ही चल रहा था, को जो स्टोन था ना वो चारों पत्थरों को एकदम बहुत ही खतरनाक तरीके से तोड़ रहा था और इन सभी को ब्रेक करने के बाद वो जो फॉर्मेशन थी वो ब्रेक हो जाती है और जो बादल थे वापस से ही गायब हो जाते हैं। इतनी जल्दी टूटती कुछ पता नहीं चला कितने जुड़ी। तभी वो पुष्पन बोलता है, मास्टर वो आँख दे दो यार, उससे कुछ देखना है मेरे को। तभी वो देखता है, मास्टर सामने है वो चीज़ जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। तभी एक आवाज़ आती है, तुम दोनों यहाँ चले जाओ, इस नौकर अपने स्टोर को वहीं पर छोड़ दो। देखकर भाई वो जो पत्थर था या फिर स्टोन था वो भौसिया जाता, साले मेरे को नौकर बोल रहा है, तू मेरा नौकर बनेगा। और तभी उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही वो अटैक करता है वो बंदा डॉज कर लेता है। कहता है, अगली बार अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे लिए बहुत ही पछतावे का कारण बनेगा या फिर तुम्हारी मौत हो जाएगी। उसके पीछे से एक और बंदा निकल के आता है। काई सिहाव को समझाती है कि जो रेड वाला बंदा है ना, ये लुओडोंग है और इसके पास फर्स्ट जनरेशन के लोग हैं और इसके पास डिस्ट्रेसिंग ब्लड बोर्न श्रोड है। अब लैनिन चैन बताती है, बोलती है कि इनसे डील करना या फिर इनसे लड़ना आसान नहीं होगा और शायद हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। तभी बोलता है, अगर तुम यहाँ से सुटियन डिवाइन वाइन जो भूमि इसको छोड़ के चले जाते हो तो मैं तुम्हें बना फॉलोवर या फिर मेरे पीछे या मेरा गुलाम बनने के लिए मतलब बन जाते हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। जिन बोलता है कि आज पहली बार तुमने मुझसे ऐसी बात की, आज तक जिन लोगों ने मुझसे बात की है वो हमेशा के लिए यहीं पर दफन हो गए या फिर मारे गए। और ऐसा बोलकर उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन उसके एक अटैक से कुछ सिहाव का कुछ नहीं होता। तभी अपनी एक फॉर्मेशन बनाता है और चारों तरफ से उस पर अटैक करने लगता है। तभी सिहाव भी अपना खतरनाक वाला हथियार निकालता है, उसके अटैक को तेरी लगे देकर मारने लगता है। तभी उसके साथ लैनिन चैन उसको पीछे से अटैक करता है, लेकिन सिहाव एक ही बार में उसको दे मारता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। और ये देखकर सिहाव काफ़ी ज़्यादा मतलब वो लैनिन चैन काफ़ी ज़्यादा वो हो जाता है और तभी वो एकदम गुस्से से आकर खतरनाक वाली फॉर्मेशन क्रिएट करता है और बिजली के पूरे झटके सिहाव पर दे मारता है। लेकिन सिहाव ने एक प्रोटेक्शन सील लगा ली और उसके झटके को नलीफाई कर दिया और तभी भी लैनिन चैन हार नहीं मानता और सिहाव पर वापस से अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन इस बार जब उसको अटैक लगने वाला था तभी एक फॉर्मेशन सिहाव लगा लेता है, जिससे लैनिन चैन 1% आगे नहीं बढ़ पाता और इस अटैक से लैनिन चैन समझ जाता है कि इससे जीतना या लड़ना आसान नहीं है। तभी लुओडोंग बोलता है, शायद तुम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, तो शायद क्यों ना हम लोग एक ही साथ आके लड़े। और उस पर एक अपनी श्रेडिंग स्वॉर्ड से फॉर्मेशन से अटैक करने लगता है, लेकिन तभी वो स्वॉर्ड जैसे उसे लगने वाली थी, सिहाव लैनिन चैन को एक लात दे के मारता है और दूर जाके गिरता है। उसके स्वॉर्ड से डॉज करता है डिग डोंग से, मतलब
हुआ डोंग के अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसे एक अलग ही फॉर्मेशन फंसा लिया जाता है। ये फॉर्मेशन फंसाने वाला कोई और नहीं बल्कि लैनिन चैन होता है। तभी हुआ डोंग अपनी एक खतरनाक वाली बालों की फॉर्मेशन क्रिएट करता है और सिहाव को बांध लेता है और सिहाव को एक अलग ही रियलम में ले जाता है। और सभी सिहाव अपनी एक लाइटिंग वाली रिंग का उपयोग करता है और हुआ डोंग के बालों को जलाना स्टार्ट कर देता है। कुछ ही देर में उसका जो रियलम होता है टूट कर बिखर जाता है और वो दोनों समझ जाते हैं कि इससे लड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं है। हुआ डोंग कहता है भाई निकल ले, वरना ये हम दोनों को निपटा देगा, और हुआ डोंग निकल जाता है। ये देखकर लैनजिन कहता है कि शायद ये बंदा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और तभी वो बिहाव की नज़र हुआ डोंग के पंखों में पड़ती है तो उसे कुछ बहुत ही पुरानी यादें याद आ जाती हैं, जो देखकर बंदा कहता है इसको तो पकड़ना बहुत ज़रूरी है और उसके पीछे चल जाता है और एक ही अटैक में उसको नीचे कर देता है। तभी वो बंदा उठने लगता है, लेकिन तभी उसको जो पत्थर था वापस उसके सर पर लगता है, बंदा वापस से बेहोश हो जाता है। ये देखकर अब लिलियन चैन के पीछे जा लगता है। लिलियन चैन देखकर समझ जाता है कि इससे बचना आसान नहीं है क्योंकि सियाह बहुत ही तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। तभी लिलियन चैन एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है, चारों तरफ लावा फूटने लगता है। तभी सियाह एक अलग फॉर्मेशन क्रिएट करता है, चारों तरफ बिजली गिरने लगती है और एक दो बिजलियां लिलियन चैन पर लग जाती हैं जिससे लिलियन चैन भी बेहोश हो जाता है। ये दोनों बेहोश हो जाते हैं और सामने खड़े रहते हैं सियाह के। जानने में इच्छुक थे कि जिससे वो हारे हैं उस बंदे का नाम क्या है, यानी कि सिहाव का नाम क्या है। तुम्हारे नेदरलैंड में मुझे सिहाव के नाम से जाना जाता है, हमारे ड्रैगन ट्राइब में मुझे पापी ब्लड के नाम से जाना जाता है और अपर रीलम मुझे हुआ के नाम से जाना जाता है। ये सुनकर भाई वो लड़की एकदम सदमे में रहती। क्या आप हैं कि अगर हम तुम्हारे गुलाम बनने से अच्छा है कि हम तुमसे लड़ते लड़ते ही मर जाए। जो देखकर सियाह बोलता है कि तुम्हें अपना गुलाम नहीं बल्कि एक फॉलोवर बनाना चाहता हूँ, मुझे तुम्हें एक मेडिसिन ढूंढने में मदद करनी होगी, इसके बाद तुम आज़ाद हो जाओगे। तभी सिंह अपने हाथ में 2 ब्लड की गोलियां निकालता है और दोनों में डाल देता है जिससे कि ताकि उसे ये लोग धोखा दे ना पाए। और तभी हमें सीन शिफ्ट होता दिखाया जाते हैं कि ये दोनों क्या एक ऐसे पर्सन के गुलाम बन गए क्योंकि ये लोग पता नहीं मिस्टीरियस बंदे होते हैं। और तभी सिंह उस होली मेडिसिन के पास जाता है और उसे अपने ट्राइपॉड में रख लेता है और तभी ये दोनों बोलते हैं ठीक है मास्टर, हमारा जो डील हुई थी उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे और अब हम केवल आपको 1 साल बाद मिलेंगे ऐसा। और तभी हमें वो काइक सीन दिखाया जो भी अभी भी जाने वाली थी और हमारा सिहाव अकेला रह जाता है। सिहाव यहाँ पर अकेला रह जाता है। और इसी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दो और क्या करो यार।